हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सभी लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, अगर आप किसी एमपी ऑनलाइन जो साइबर वगैरह कैफ़े वगैरह रहते हैं उनकी हेल्प भी लेनी है आपको, तो भी आप लोग प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक ये जो साइबर वाले रहते हैं ये लोग कर देते हैं, जिसमें आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर इशू होता है। तो प्लीज़ अवॉइड करें इन चीज़ों को। अगर खुद भी कर रहे हो तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो है सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सिर्फ यहीं पर मिलने वाली है। आपके छोटे से छोटे डाउट के लिए यहाँ पर वीडियो अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी कि 11 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, ओके। और गाइस, अगर आप लोगों को डर भी लग रहा है कि काउंसलिंग में कैसे क्या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका स्कोर कुछ गलती ना हो जाए, तो आप लोग मेरी हेल्प भी ले सकते हो, पेड काउंसलिंग ले सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7987830044। आप मैसेज कर सकते हो पेड काउंसलिंग लिख कर, ठीक है। मैं आपको पेड काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूंगा। नंबर फिर से मैं बोल देता हूँ 7987830044। गाइस, ये देखिए, आप जैसे इसमें जाओगे एमपी आयुष के ऑफिशियल उसमें, तो आपको यूजी काउंसलिंग सेलेक्ट करना है और ये एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग फर्स्ट वाला जो ऑप्शन इस पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएशन, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, ये इस तक कैंडिडेट कॉर्नर आएगा, वहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर जाना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस तरीके से ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपको आपका भरना है नीट का रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसको ठीक है, रोल नंबर भरोगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करने वाले हो। सीक्रेट की क्या होने वाला है, तो सीक्रेट की का ध्यान रखिए, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर पूरा फिल करना है। उसके बाद आपको उसमें 0 ऐड करना है और उसके बाद आपको आपका नीट का स्कोर डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। इंटर सीक्रेट की 16 डिजिट और कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या आपका नीट एप्लीकेशन नंबर आ गया, प्लस 0 आ गया, प्लस नीट का स्कोर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको आप लोगों का जो सीक्रेट की जो है जनरेट करना है। इसके बाद आपका कैप्चर डाल के क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देन आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद में क्रिएट नहीं हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन जब करा था उस टाइम जो मोबाइल नंबर यूज़ किया था वो डालना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, आप देख सकते हो। आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ, ध्यान रखिए आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड को छोड़कर ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है उस स्थिति में आप 12th मार्क्स की जो कक्षा की जो फोटो जो उसका जो एडमिट कार्ड है, मार्कशीट या एडमिट कार्ड या बैंक पासबुक या फिर कोई भी आईडी कार्ड है वो आप कर सकते हो। मेनली अगर ये चीज़ें नहीं है ना, तो मैं आपको कहूँगा आप 12th की मार्कशीट यूज़ करें, उसका रोल नंबर डालें, ठीक है। यहाँ पर आईडी प्रूफ में, यहाँ पर ये पासपोर्ट की जगह यहाँ पर ना आईडी प्रूफ में आप अदर्स सेलेक्ट करें, और अदर में यहाँ पर आपको यहाँ आईडी प्रूफ नंबर में 12 का रोल नंबर डालना है और ये आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद प्रोसेस कर देनी। उसके बाद आपके नंबर जो आपने डाले उस पर OTP आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा। उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। नया पासवर्ड बनाने के बाद में आपको उसको वैलिडेट एंड सेव कर देना है, ठीक है। ये कर दिया आपने, मतलब इसके बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपका आधा काम हो गया। यहाँ तक आने के बाद प्रोफाइल क्रिएट हो गई। गाइस, अगर आप लोग फ़ोन से करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी डेफिनेटली, फ़ोन से इतना आसानी से नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं बता दूँ आपको जो है PC कंप्यूटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। फ़ोन से करने वाले कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मैंने अपने पुराने टाइम में जब मैं स्टार्टिंग में काउंसलिंग करता था, मैंने फ़ोन से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं फ़ोन से भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है। इससे बार बार एरर आता है, बार बार सेशन एक्सपायर्ड बताता है, बार बार जो आगे मैं बताता हूँ क्या बताता है, ठीक है। जो अब इसके बाद आगे जाना है हमको कैंडिडेट प्रोफाइल में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हमने क्लिक करा। इसके बाद में इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो डाटा है वो फिलअप करना है। इस तरीके से आपका जो आपका मार्कशीट था नीट के टाइम का वो आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल जो आप देख सकते हो डोमिसाइल डिटेल फिल करनी है। आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, तो आप अगर एमपी डोमिसाइल आपको सब एमपी के, नॉन डोमिसाइल हो तो नो करना है। अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं, याद रखिएगा। यस कर दिया आप एमपी डोमिसाइल। आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ इशू डालना है, जिस डेट को बना है वो डालना है। यहाँ पर आपको जिस जगह पर बना उस सिटी का नाम डालना है, ठीक है, उस सिटी का नाम डालना है। और यहाँ पर जो ऑफिसर है जिन्होंने आपका ये जारी करा है, ठीक है, रिलीज़ करा है, उनका वहाँ पर जो है डेजिग्नेशन लिखा हुआ होगा, पद लिखा हुआ होगा, वो पद डालना है, ठीक है। यहाँ पर ये फिल कर दिया आपने। इसके बाद में आपकी कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट करें, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व है, एससी एसटी जो भी है आप वो फिलअप करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो तो उसका आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालें, ठीक है। रेफरेंस नंबर यानी कि जो आरएस से लिखा हुआ ऊपर कोने पर लिखा रहता है, आरएस लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो डालें। इधर आप उसका इशू वाला जो डेट है वो डाले। यहाँ पर कौन सी सिटी में बना है, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस लिखा हुआ वो डाले। इसके बाद में यहाँ पर जो भी उसका डेजिग्नेशन है ऑफिसर्स का वो डाले, यानी कि वो या तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो हो सकते हैं एसडीओ हो सकते हैं, ठीक है, या मतलब हिंदी में लिखा रहता है बहुत सारों में अनुविभागीय अधिकारी लिख सकते हैं आप। जो भी लिखा हो वो आपको डायरेक्ट डालना है यहाँ पर। फिर आपको किसी आप पर्टिकुलर क्लास से, तो यहाँ पर अगर आप हैंडीकैप हो तो आप ठीक है सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो तो नील सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में 12th की जो क्वालिफिकेशन वो डालना है हमें। ये फर्स्ट ऑप्शन है पास, इसमें यस करना है। और सेकेंड बार सब्जेक्ट ग्रुप में हमें बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से तो बायोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप से तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट पर पास का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लिख जाए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने वो सारी चीज़ें कर दी, पास का हो गया ऊपर। इसके बाद में वेरिफिकेशन सेंटर की ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सेंटर चॉइस करना है, डेट चॉइस करनी है, और उस पर्टिकुलर डेट को जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिफिकेशन सेंटर नेम लिखा हुआ है, तो इसमें जो पंडित खुशहाल शर्मा भोपाल का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उसका नाम सेंटर वो है यहाँ पर, मतलब इसमें जो सिलेक्ट करा। आप अगर इंदौर से तो आप इंदौर अष्टांग सेलेक्ट करें, उज्जैन के पास हो तो उज्जैन, रीवा से रीवा, बुरहानपुर से बुरहानपुर, जबलपुर से जबलपुर, ग्वालियर से ग्वालियर, जो भी आपको नियर बाय पड़ रहा हो वो आप सेंटर चॉइस करें। इसके बाद वेरिफिकेशन डेट, ध्यान रखिए वेरिफिकेशन डेट यानी कि कल से 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो 12 से लेकर 16 तक की यहाँ को आपको डेट मिलेगी। वो जो भी आप पर्टिकुलर डेट, जिस भी डेट को आप आना चाहो, जिस दिन आप अवेलेबल हो, फ्री हो, जिस दिन आप इजीली जा सको, वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और पर्टिकुलर उस शिफ्ट को, जो भी आप, उसमें भी 2 शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट 10 से 1 और दूसरी है 2 से 5, तो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट चॉइस करें आप कौन सी शिफ्ट में जाने वाले हो, ठीक है। पर्टिकुलर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसी दिन जाए। बाय चांस मान लीजिए आपने 12 तारीख सिलेक्ट कर लिया, किसी भी वजह से आप 12 तारीख को नहीं जा पाते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 13, 14, 15 को नहीं जा सकते, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो 12 तारीख सेलेक्ट कर ली, शिफ्ट 1 सेलेक्ट कर लिया तो उसी शिफ्ट में जाना ही है, लेकिन ये है कि आपको जाना उसी सेंटर पर है। चाहे आप जो डेट आप सिलेक्ट करिए, आपने 13 तारीख डाला तो 13 के बाद आप किसी भी दिन जा सकते हो, ऐसा नहीं कि 13 सेलेक्ट करो और 12 के चले जाओ। जो भी डेट सिलेक्ट करी उसके बाद 16 तारीख तक आप कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं, जो लोग इंदौर या भोपाल के आसपास से हैं तो प्लीज़, जो मैक्सिमम लोग जो भोपाल जा सकते हो भोपाल जाएं। इंदौर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, जो कि मैं कल आपको लाइव सेंटर पर जाकर दिखाऊंगा। बहुत दिक्कत जाती है, लोगों को 2-2 दिन तक वेरिफिकेशन नहीं होता है इंदौर में, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर आना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्कशीट लानी है आपको 10-12 की, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपने जो 12 की मार्कशीट लगाई है, जैसे कि ऊपर अपन ने देखा था, वो लगा देना है। नीट यूजी का स्कोर कार्ड लेकर आना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ में, ठीक है, वो 12 का मार्कशीट चल जाएगा, यहाँ भी 10-12 का मार्कशीट। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर आना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ एमपी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है एमपी का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एमपी डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो अनरिजर्व के थ्रू अप्लाई करेंगे वो। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को कुछ भी 2025 का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ अभी भी 2 घंटे में बन जाता है, एक्स्ट्रा थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, 2 घंटे में बन जाता है, तो बनवा लेना, तो नया लेकर जाए वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो वो लेकर आना है, फ्रीडम फाइटर से तो वो लेकर आना है, सैनिक कोटा से तो वो लेकर आना है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो लेकर आने ही आने हैं। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट बच गए हैं, ठीक है, वो सारे लेकर, TC हुआ, माइग्रेशन हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, गैप सर्टिफिकेट हुआ, फिर आपका
एक्स्ट्रा इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट बच रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने ही है। एडमिट कार्ड हुआ नीट का, इसमें लिखा हुआ नहीं, वो भी लेकर आना है। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के टाइम ज़रूरत पड़ने वाली आपको लेकर आना ही है, ठीक है, भूल कर गलती से भी नहीं आना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल कर ली, देख लिया, अब सेव डाटा पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सब जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करनी है कि हाँ आपने जो जो फिल किया है वो सब कुछ सही है। अगर कुछ रॉन्ग है तो प्लीज़ अच्छे से केयरफुली पढ़े, अगर लग रहा है कि कुछ गलत है तो प्लीज़ उसे एडिट कर ले। बाय चांस गलती हो गई, आपने पेमेंट भी कर दिया तो आपको बाद में समझ में आ रहा है कि मिस्टेक हो गई, तो फिर भी एडिट हो जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन से पहले तक। जब वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद में जो है एडिट नहीं होगा। प्रोसेस टू पेमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप जिस तरीके से पेमेंट करना हो बहुत सारे ऑप्शन दिए। यूपीआई में जाकर आप डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, ये इन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करा है, मैं यूपीआई के थ्रू करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये पेमेंट यहाँ से आपका हो जाए। जब पेमेंट हो गया तो इस तरीके से आपको प्रिंट मिलेगा जिसमें 500 आपको पे करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, पोर्टल चार्ज 100 के आसपास लेंगे, तो 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो जाता है। चॉइस फिलिंग के 100 या 50 जो भी चार्जेस है वो बाद में लगेंगे, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जो है कम्प्लीटली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन होता है। अब जिस भी डेट को आपने सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस डेट को जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी दिक्कत जा रही है, देखो आगे इसमें ये हो गया, थैंक यू, खत्म, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या काउंसलिंग को लेकर बिल्कुल थोड़ा सा भी डर है तो आप लोग जो है हमारी हेल्प ले सकते हो। हमारे साइड से पेड गाइडेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके सारे डाउट आप लोग हमसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो, A to Z आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा आपको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, कहाँ पर फीस बजट में, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस है, कहाँ पर नहीं है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है ओवरऑल, कहाँ पर स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर फीस के कंपेरिजन स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर फीस के कंपेरिजन स्कॉलरशिप कम मिलेगी। क्योंकि है ना, जो फीस है वो जो स्कॉलरशिप है वो ट्यूशन फ़ी के कंपैरिजन में आती है, ना कि ओवरऑल फीस के कंपैरिजन में, ठीक है। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो में बोल जरूर दीजिएगा कमेंट में कि भैया आपका वीडियो हमें समझ में आ गया। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, भैया ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।